हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो वेलकम करती हूँ अपने चैनल पर। तो वीडियो शुरू कर रखी है भाई, अपना काम चालू कर रखा है, बिल्कुल अभी स्टार्टिंग ही की है। और दोनों चैनल की वीडियो आपको सेम लगेंगी आज, लेकिन अलग अलग है। वो 1 घंटे की शूट कर दी थी, तो हाफ़ इधर ले ली और हाफ़ उधर ले ली, क्योंकि वीडियो के चक्कर में फिर है ना काम नहीं हो पाता है। तो मैंने एक ही बार शूट कर दी थी सारी। तो ये बिल्कुल स्टार्टिंग से और वहाँ के बीच से है, तो इसीलिए चलो उसको छोड़ो। वीडियो में कुछ ऐसा नहीं है, सिर्फ सुनने का ज़्यादा है, तो आप मेरी बात को सुनते रहें। और सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें और फुल वॉच करें। और काफ़ी सारे कमेंट्स हैं, काफ़ी सारे रिप्लाई करूँगी कुछ बहनों के, क्योंकि 4-5 नीचे भी वीडियो जो चली गई है उन पे भी कुछ कमेंट्स थे जो ज़रूरी वो मैंने उठाए हैं, तो उन पर डिस्कस करते हैं आज, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक बात बता दूं, जो भी ये हाउसवाइफ हैं, घर बैठी हैं, जो ये बोलती हैं कि भाई हमारा भी मन करता है काम करने का, कुछ करने का, फ्री बैठे बैठे पूरा दिन मतलब बोर होते हैं, या भाई टाइम नहीं लगता है, मतलब सॉरी टाइम पास नहीं होता है, तो उनको बता दो भाई देखो, घर में बैठ के काम करने के बहुत सारे तरीके हैं। जिस भी तरीके का आप काम करना चाहो कर सको, ठीक है। क्योंकि काम करने तय आपकी हेल्थ भी ठीक रहेगी, और वह बात है कि बाहर का करोगे तो 2 रुपये भी हाथ में आएंगे और अपने खुद के पैसे बचेंगे, फिर चाहे वो कोई भी काम हो, ठीक है। अगर आप स्टिचिंग का करते हो तो आपके सूटा की सिलाई बचेगी। आप सोच कर देखो, मेरे खुद मेरे घर में कितने हज़ारों रुपये बचे हैं सिलाई के, और मैं बाहर के सिल कर खुद भी कमा रही हूँ। जो देवा है ना उन तक पूछ कर देखो। सीरियसली बताऊँ ना, तो मैं सिलाई देती इतनी कतराया करती, बस पूछो मत। हालांकि मैंने बुटीक करने से पहले बहुत सारे सूट मैं बाहर सिलवाया करती, क्योंकि वो आड़कस था उस टाइम पे। क्योंकि वो एक, जब हम एक काम प्रोफेशनल तरीके से करने लग जावा ना, तो उसका हमने क्रेज़ अलग ही तरह का हो जावा है। और काम करने का भी मन तभी करा है जब हमने अपनी मेहनत के पूरे पैसे मिले हैं। यह बात 101% सच है, ठीक है। जब हमने अपनी मेहनत के पैसे नहीं मिलते ना, तो तब काम करने का भी मन नहीं करता। इब घर में कोई बाणक कमेंट करे जावा कि मेरी देवरानी गिरगी, जेठानी गिरगी, फलानी गिरगी, ढिमकानी गिरगी, पैसे भी पूरे ना देते, ऐसा काम करने का मन ही ना करे, बिल्कुल भी ना करे। क्योंकि भाई वे अगली अपने 2 फारिया में पढ़कर न सोवेंगे और हम उनके सूट सिलेंगे क्यों भाई? हमारा भी तो जी है, हम भी तो रेस्ट करना जाना है। नू बताओ एक बार। तो ये फ्री वाले जो भी हैं, चाहे कोई भी हो, इन तो थोड़ा सा इतना ही वास्ता रखो। हाँ, बाकी आप नू देखो कि भाई आप उनने कितना से दो हो। अगर आप भी उन्हें ज़्यादा परेशान करो हो, ज़्यादा आप उन अपने काम निकलवाओ हो, तो आपने उनके सूट सिलने में दिक्कत आनी नहीं चाहिए। लेकिन आप उन्हें ना सेते क्या है मैं ना वो करते, तो फिर कोई मतलब ना। फिर अपना बिजनेस है तो बिजनेस है, ठीक है। क्योंकि ये हमारा बिजनेस है और हम फ्री में, क्योंकि रिलेटिव तो सब होगे, किसने छोड़ेंगे और किसका करेंगे? नो बताओ एक बार। तो फिर तो हम सारे रिलेटिव के ही सूट सिलना ना गिरे, क्योंकि रिलेटिव में घर में ही अपनी इतनी लेडीज़ हो जावे हैं, तो हम बाहर का तो सिलना ना पावेंगे, सबकी हम रहमत करे जाएंगे हैं। तो भाई देखो, मेरी लाइफ में तो ऐसा कोई फंडा नहीं है। मैंने तो सबको बोल रखा है भाई, अपनी 19-20 की रहमत व अलग चीज़ हो गए है करना ही, जो हम अपने उसमें कर दे हुए हैं। बट बिल्कुल फ्री में किसी का सूट मैं तो सिलती नहीं हूँ, और मैं तो आपने भी नहीं करती हूँ, क्योंकि ये हमारा काम है। और घोड़ा घास से दोस्ती कर लेगा तो खाओगा के, ठीक है। अगर आप घर में सूट सिल रहे हो भाई, अपने अपने सिल रहे हो, फिर अपना एक आधा सूट देवरानी का, जेठानी का, भाई किसी का भी जो भी है, तो आप सिल सको भाई। चल कोई बात नहीं, एक आधा आपने सिल दिया, उसका कोई दिक्कत ना है। बट जब हम इस काम ने हमारा प्रोफेशनल काम हो रहा है, तो प्रोफेशनल काम ने आप प्रोफेशनल तरीके तक करोगे ना, जब जाकर काम होगा। इसमें भी आप खिचड़ी मचाए रहोगे ना, तो आप याड़े ही रह जाओगे, ठीक है। तो इस करके मैं तो यही बात कहूँ, अपने तरीके तक काम करो। और कुछ 2-4 कमेंट है जो ज़रूरी है, पहले उन्हें पढ़ ले हुए हैं, उसके बाद बात करेंगे। तो एक बेबे का कमेंट है, हेलो तनु, ब्लाउज़ की बाजू में लड़की का कटिंग वर्क है, तो उसमें अस्तर कैसे लगाए, प्लीज़ रिप्लाई ज़रूर करना। देखो निर्मला शर्मा, देखो बहन, पहले तो आप एक काम करो कि उसको ना पेस्ट कर दो आप चारों साइड से लाइनिंग को। फिर आती है बारी स्लीव्स को सीलने की। अब आप उसमें पहले सिलाई से अस्तर लगाओगे तो वो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, तो आप उसको पेस्ट कर दो चारों साइड में। फैब्रिक ग्लू आती है, एक डिब्बी आती है, 10, 15, 20 रुपए की आएगी, उसको चारों साइड से, या फिर वो एक रिवर्सिबल टेप आती है, उससे भी कर सकते हो। आपको जैसे ठीक लगे ना वैसे ही कर लो। तो उस आपकी जो लाइनिंग है उसको उससे चिपका दो। फिर आती है सिलाई की बारी, फिर उसको आपको फ्रंट साइड से फोल्ड करना होगा, तो वहाँ पे आप
छोटे छोटे टाके लगाओ, क्योंकि वहाँ पे तो तुरपाई करनी होती है, जो आगे की मोरी होती है, जहाँ पे आपका वो नहीं आ रहा है वहाँ पे, या फिर हाथ से भी कर सकते हो आप। लेकिन आपको मैं तो मशीन से ही कर देती हूँ, एक आधा टाका लगाती हूँ, फिर उसको ऊपर मशीन को उठा के ले जाती हूँ। लंबा धागा रह जाता, छूट जाता, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो हमें सिर्फ एक थोड़ी देर के लिए सेट करना, जब तक तुरपाई नहीं हो जाती, बाद में वो सिलाई में खोलनी होती है। फिर आती है फिटिंग की बारी कि हमें बाजू में फिटिंग लगानी है। वहाँ पे आपको थोड़ा सा जो आपका पैर है, मेरा मशीन में ये सिस्टम है, जो पैर होता है ना साइड में मेरे पैर की, इससे मेरा पंजा उठता है, जो मेरा राइट पैर होता है उससे मेरा पंजा उठता है मशीन के चलते चलते। तो उससे मैं थोड़ा सा अपना पंजा उठा के और उसको थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके, या कई बार सिर्फ हाथ से भी करके करना पड़ता है, जहाँ पे वर्क वाला काम होता है। इसीलिए इन ऐसे कपड़ों की सिलाई भी महंगी होती है, क्योंकि इनमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है और कई बार सुइयाँ भी टूट जाती हैं, ऐसी बात नहीं है। तो आप धीरे धीरे करके फिर वो फिटिंग करें और फिर आप अपनी बाजू अपने उससे जोड़ लें, आराम से हाथ से चला लें मशीन को धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आराम से हो जाएगा। आराम से चलाने से क्या रहेगा ना कि आपके जो वो सुई होगी ना वो उनके ऊपर नहीं आएगी, और जब जल्दी करोगे तो वो एकदम से कट दे से न जाओगी। ठीक है। नमस्ते दी, अस्तर वाली पैंट में बिना अस्तर वाली पैंट में के कंपेरिजन में लूजिंग कितनी ज़्यादा लेते हो? नहीं, मैं इसमें कोई फ़र्क नहीं करती हूँ, लाइनिंग या विदाउट लाइनिंग में, इसका मैं कोई अलग से फॉर्मूला नहीं लेती हूँ। जिस तरीके से हमारी कमर या वैसे लेते हैं नॉर्मल, उसी में लेती हूँ मैं। 2-2.25 इंच का, किसी में 2.5 का ले लेते हैं अगर हैवी साइज होता है, जो हम बैक पार्ट में एक्स्ट्रा लेते हैं वहाँ पे। अगर आपको लगता है कि अस्तर वाली में आपको फ़र्क लग रहा है, आपकी पैंट में अगर कभी फ़र्क आया है, तो जैसे आप 2 लेते हो तो आप 2.5 ले लो, अगर आप 2.5 ले लेते हो आप 3 ले लो। 3 तो बहुत ज़्यादा हो जाता है वैसे, बाकी आप इतना करके देख सकते हो। जब हम कपड़े को धागे से बांधकर डिफरेंट कलर करते हैं, हाँ पिछली वीडियो में मैंने पूछा था कि टाई एंड डाई किसे कहते हैं, तो ये उसी का आंसर है। कृष्णा चिकारा, हाँ बहन बिल्कुल सही कह रहे हो। जिस कपड़े को हम धागे से बांध के उसमें डिफरेंट अलग अलग कलर करते हैं, डाई करते हैं ना, तो उसी को टाई एंड डाई बोलते हैं। तो इसमें कई कमेंट थे, सबके बिल्कुल सही हैं। हेलो दीदी, आपकी मशीन के बारे में बताओ, इसकी सुई अलग है या नॉर्मल है, और आपकी मशीन चलती कैसे है? मेरी मशीन बिजली से चलती है। नीचे इसमें एक पैर होता है, जैसे अपनी गाड़ी की रेस देते हैं ना, उस तरीके से इसमें रेस देनी होती है। साइड से मेरे जो घुटना है वहाँ से मुझे इसका पंजा उठाना होता है। और रही बात सुई की, तो सुई इसमें अलग डलती है अपनी नॉर्मल मशीन से। अम्ब्रेला मशीन में और जो मेरी मशीन में सुई सेम डलती है। तो बाकी और कुछ पूछना हो, आपको इसका डेमो ही देखना हो चलाते हुए का, तो उसकी भी मैं वीडियो पोस्ट कर दूंगी। आप लोग कमेंट कर देना कि इसका डेमो देखना, तो फिर मैं इसके सारे फीचर्स आपको दिखाऊंगी। वैसे तो इसकी वीडियो मैंने पहले भी डाली है, बट कोई दिक्कत नहीं है, वो ज़्यादा नीचे गई है, शायद ना भी मिले, तो मैं दोबारा डाल दूँगी, लेकिन आप लोग कमेंट करना। मेरी आईडी रियान स्टिचिंग सेंटर के नाम से है दी। ओके मैन। टाई एंड डाई जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, धागा बांधना और उसको बांध कर फिर डाई करना। मैंने भी बहुत सारे कपड़े अपने कोर्स करने के टाइम पर टाई एंड डाई के सूट तैयार किए हैं। जब अपने सूट तैयार करते हैं टाई एंड डाई के, तो अपने पसंदीदा पैटर्न ड्रॉ करके उसको उठा कर धागे से उसको बांध कर फिर उसको डाई वाले पानी में डाल देते हैं। तो इस तरह से हमारे टाई एंड डाई के सूट तैयार हो जाते हैं। किसी भी कपड़े को बांध कर डाई करना ही टाई एंड डाई कहलाता है। वेरी गुड, कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। बिल्कुल सही बात है, ऐसे ही होता है। तो किसी बहन को अगर ना पता हो तो उनको भी पता चल जाएगा इस वीडियो से कि टाई एंड डाई के सूट कैसे होते हैं। यही मोटिव होता है हमारा कि ये जो हम क्वेश्चंस करते हैं, तो ताकि जिनको ना पता हो उनको पता चल जाए। क्योंकि देखो, अब हमें दुकान पे जाते हैं तो वहाँ पे देखते हैं जाके कि भाई वो पूछेंगे कि टाई एंड डाई के सूट दिखा दूँ आपको, पसंद हो तो आप सोचोगे कि मुझे तो पता ही नहीं है टाई एंड डाई के सूट कैसे होते हैं। अगर आपको टाई एंड डाई का पता होगा और आपको वो सूट पसंद होगे तो आप उनको बोलोगे कि हाँ भैया दिखा दो। लेकिन आपको पसंद ही नहीं है, पता है टाई एंड डाई क्या, लेकिन आपको वो सूट पसंद ही, तो आप मना कर दोगे कि नहीं भैया मुझे वो पसंद नहीं है, वो मत दिखाओ, आप दूसरे दिखाओ। आपका भी टाइम बचेगा और उनका भी टाइम बचेगा, है ना। तो बहुत सारी नॉलेज ऐसी होती है जो पता होनी चाहिए, आपके काम आती हैं ये चीज़ें। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन, चलो साथ में एक क्वेश्चन कर लेते हैं। आज का क्वेश्चन ये रहेगा कि जो एल शेप का स्केल होता है हमारे पास, मेरे पास तो नहीं है, रखा है लेकिन मैं यूज़ नहीं करती उसको। जो एल शेप का स्केल होता है उसका दूसरा नाम क्या होता है, क्या बोलते हो उसको दूसरा? जिसको पता हो बताना, जिसको नहीं पता उसका नेक्स्ट मैं बता दूंगी, अगर किसी को नहीं पता होगा तो।
बाकी कमेंट बॉक्स में आ ही जाएगा, कोई ना कोई तो ऐसा आंसर है जिसको पता होगा। ठीक है, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। एक बहन का कमेंट है, इस कमेंट को आप लोग प्लीज़ ध्यान से सुने। अगर कोई दूर है फ़ोन से तो फ़ोन को पास में रखें और बिल्कुल ध्यान से सुने। ये एक बहुत ही एक हेल्प करने के लिए कमेंट है। ठीक है, योगिता बहन है, काफ़ी टाइम से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, तो उनका एक कमेंट है, पहले वो पढ़ते हैं उसके बाद बात करते हैं। तन्नू यार एक हेल्प चाहिए थी प्लीज़ यार, इतनी सारी बहनें हमसे जुड़ी हुई हैं। रिक्वेस्ट करो कि मेरा बेटा है छोटा जो 8 साल का है, उसको चश्मा लगा हुआ है, बहुत हाई पावर का लगा हुआ है। कुछ दिन से उसकी आँखों में ना तो रुक रुक के पेन भी होता है। मैं हॉस्पिटल दिखाने गई तो वहाँ पर हॉस्पिटल की ही किसी गार्ड ने बताया कि जालंधर में कोई आई ड्रॉप डालते हैं, जालंधर रेलवे स्टेशन के पास। मगर मेरी कोई भी जानकारी का बंदा जालंधर की तरफ नहीं रहता, पंजाब साइड नहीं रहता। तो मुझे सही जानकारी नहीं मिल पा रही है, मुझे क्लियर नहीं हो पा रहा है मैं क्या यह सही है वहाँ पर मुझे अपने बेटे को लेकर जाकर आई ड्रॉप डलवानी है कि नहीं। यदि कोई जालंधर से बहन देख रही हो तो प्लीज़ मुझे बताए। जी हाँ, देखो इस बात को प्लीज़ आप लोग ध्यान से गौर कीजिएगा। जालंधर से की साइड से अगर कोई भी बहन कमेंट ये वीडियो देख रही है या आपका कोई रिलेटिव जालंधर साइड है तो इस वीडियो को उनके पास शेयर करना, ताकि उनको पता चले कि भाई ऐसा कोई वहाँ पे बंदा है जो आई ड्रॉप डालते हैं। ये बात जो उनको पता चली है ये फेक तो नहीं है, रियल है। अगर है भी तो प्लीज़ मुझसे कॉन्टैक्ट करें, मुझे बताएं कि भाई मेरी वीडियो पे कमेंट करें, इसी वीडियो पे, कि भाई आप लोग इनकी हेल्प कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। देखो आँखों का मामला है और बच्चा है, अभी शायद केयर हो गई तो भगवान की दया से वो ठीक भी हो सकती है। और न्यू कहा गया कि आँखों का तो दान भी महादान बताया गया है। तो अगर आप इस बच्चे की आँखों के मामले में थोड़ी सी भी हेल्प करते हो तो भगवान आपने बहुत कुछ देगा। तो यो चीज़ देख लियो। अगर जालंधर की तरफ तो कोई भी बहन है, कोई भी भाई है, कोई भी ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज़ इस बारे में ज़रूर बताएं कि जो ये है आई में ड्रॉप डालने वाले, ये है या ऐसे ही फेक न्यूज़ है। अगर है तो कहाँ पे है, प्रॉपर एड्रेस आप हमें बताएं ताकि मैं इस बहन को बता सकूँ और ये अपने बेटे की आइज़ में ड्रॉप डलवा सके या किसी और की भी हेल्प हो सके। अगर कोई और भी बहन है जिनके घर में कोई ऐसा पेशेंट है तो उनकी हेल्प हो सके, क्योंकि देखो आँखों का जो काम होता है ना बहुत ही नाजुक होता है। और जो आँख से रिलेटेड कोई भी बात है ना, उस बात ना तब मैं मतलब अपने दिल तक गहराई तक ले जाऊँ, क्योंकि मेरे साथ बचपन में एक ऐसा इंसिडेंट होया था आँख न लेकर है। भगवान साथ देने वाला था और मेरा पापा थे उस टाइम पे जिनकी वजह तक मेरी आँख है और सही सलामत है ना। तो एक ऐसा इंसिडेंट होया था कि शायद भगवान अगर राजी ना होता ना तो मैं आज मेरी एक आँख होती ही नहीं। इतना भयानक वाला मतलब केस होया था। शायद वीडियो तो रह गई अब छोटी, इसमें तो नहीं बता पाऊँगी, लेकिन अगली वीडियो में मैं आपने अपनी यह जर्नी शेयर करूँगी। मेरा एक बचपन का एक मतलब जो दर्दनाक और एक ऐसा खतरनाक जो राज ही सुन लो, क्योंकि आप सब ने तो पता ही नहीं अभी उसके बारे में, तो वो मैं कल की वीडियो में आप तक शेयर करूँगी। आप लोग वीडियो ज़रूर देखना और सुनना, और किसकी लापरवाही तो होया था वो भी बताऊँगी, क्योंकि वो कुछ तो जानबूझ के, कुछ गलती थी और कुछ मतलब लापरवाही गलती थी, लेकिन उसके बाद लापरवाही ज़्यादा थी एक स्कूल टीचर की वजह से। ठीक है, आज ये टॉपिक चल गया इस वजह से, चलो मैंने सोचा कि आप सबके साथ भी शेयर करूं, क्योंकि इस चीज़ से आपने काफ़ी सारी चीज़ें पता चलेंगी कि भाई अगर ऐसा इंसिडेंट भगवान करे किसी के साथ ना हुआ, लेकिन अगर हो भी जावे है तो आप लोग उस चीज़ ने कैसे मैनेज करें, के करे के ना करे। क्योंकि देखो बच्चे भी हैं हमारे पास, बड़े भी हमारे, हम मतलब सारे सब कुछ रहते, लेकिन ऐसा कुछ हो जावा तो उस मतलब चीज़ ने हम कैसे हैंडल करें, तो वो चीज़ मैं उसमें बताऊँगी आपने कि हमने किस तरीके से करा। बाकी भगवान नू कहा करें ना कि आंध्या की माखी राम उड़ावा है। तो ऐसी कंडीशन में भगवान ने हमारा बहुत साथ दिया था ना। तो नू सोच ली थी कि मतलब एक बेटे की जात की है और नू क्या कर रहा है कहानी होगी तो के तो होगा और के ना होगा। मतलब इतनी टेंशन और इतना सब कुछ हुआ था ना उस टाइम पे, मतलब उस चीज़ ने मैं आज भी सोचूँ ना तो मेरा अंदर तक शरीर काँप जा। तो ऐसा कुछ हुआ था।
और या रियलिटी है। अगर आप लोगों ने सोचो कि तनु कोई स्टोरी सुनाओगी, कोई कहानी सुनाओगी, तो इस वीडियो ने मतलब या जो मेरी कहानी है ना, इसने मेरे मायके वाले भी जाना है। ससुराल में तो कर फैमिली तो बता रखी, सिर्फ बता रखी है। ये तो उस चीज़ ने मतलब वो चीज़ फेस कर ही नहीं सकते हैं कोई भी कि जो मेरे साथ हुआ था। लेकिन मेरे गाँव वाले, मेरे मायके में सब न पता है, दूर दूर तक तो सब न पता है, क्योंकि यह बात बहुत बड़ी हुई थी और बहुत बड़ी फैली हुई थी। ठीक है, स्कूल में भी, हॉस्पिटल में, ऑल इंडिया हॉस्पिटल में 3 ऑपरेशन हुए थे मेरी आँख के, एक आँख के 3 ऑपरेशन, जब जाकर मेरी आँखें की रोशनी आई थी। तो वो सारी चीज़ कल की वीडियो में बताऊंगी कैसे हुआ था और मतलब कैसे हमने फिर उसको मैनेज करा कि मतलब सारी चीज़ हुई थी। क्योंकि छोटी सी वीडियो रह गई है, इसमें इतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। तो इस बेबे की हेल्प ज़रूर करनी है आपने, कोई भी भाण हो। अगर आप खुद नहीं हो, आपके रिलेटिव वहाँ हैं, तो उन तक पता करो, फ़ोन पे बात करो, उन तक कुछ भी करो, लेकिन इस भाण की हेल्प ज़रूर करो। मेरी रिक्वेस्ट है आप सब तक, प्लीज़ यह रिक्वेस्ट है, इस भाण की ज़रूर हेल्प करियो अगर आपकी जानकारी में कोई भी ऐसा बंदा है तो। ठीक है, तो अगली इसी वीडियो पर कमेंट कर दियो जब भी आपने इस बारे में कुछ भी पता चला है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक पर होएगी, आप लोग कमेंट कर देना ताकि मेरे माइंड से ना निकले, क्योंकि मैं अपनी वीडियो एक बार डालने के बाद दोबारा नहीं सुनती हूँ। तो आप लोग कमेंट कर दोगे ना, तो कमेंट तो मैं लूँगी ही, तो उसके बाद फिर मेरे ध्यान आ जाएगी कि मैंने इसी टॉपिक पर वीडियो बनानी है। ठीक है, क्योंकि आप सब ना पता काम इतने हुआ है तो दिमाग तो चीज़ निकल जा, स्किप हो जावा है। तो आप लोग कमेंट कर देना, बस एक जनी भी कमेंट कर देगी ना, उससे भी मैंने पता चल जाएगा कि तने इसी टॉपिक पे वीडियो बनानी, और आमने सामने बैठ के वीडियो बनाऊंगी या वाली तो मैं, क्योंकि उसमें आपने बहुत कुछ मिलेगा आप उस वीडियो में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी, बाय बाय। तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और इस बहन की हेल्प ज़रूर करना। लाइक शेयर सब्सक्राइब कुछ मत करियो, पर इस भाण की हेल्प ज़रूर करियो आज इस वीडियो तक। बस मेरी लाइक शेयर सब्सक्राइब सब हो जाओ अगर आपने हेल्प, अगर आप सब ने हेल्प करी तो इसकी। ठीक है, तो बाय बाय।